हम तो 1 साल से बताते आ रहे हैं कि डेट वाइज 2047 तक का सारा प्लान इनके पास रेडी है। तो उसी के वजह से तो हमने वो सीए का भी बता दिया था 1 साल पहले कि इलेक्शन के से पहले हो जाने वाला है। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कोई चीज, तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं। तो अभी भी वो पुराना ही राग आलाप रहे हैं, रेडिकलाइजेशन, ये वो, मंदिर रिलीज करो। पता ही है जब वो लिस्ट में है, टाइमलाइन फिक्स्ड है, क्रिटिसिज्म का कोई मतलब ही नहीं जब बनता। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ सजेशन देना भी है तो आपको खुद पहले 10 साल आगे की सोचनी पड़ेगी, अगर कुछ नया सजेशन सोचना भी है तो लगता है कि ये तो किसी एक्सपर्ट्स के तो पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार से इंट्रिकेट प्लानिंग होता है। और ये जितने भी जो स्पीचेस हमने देखे दोनों कॉन्क्लेव्स वाले, तो उसमें साफ क्लियर दिखता है कि भाई अपोजिशन कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं दिखाई देता इस प्रकार की विजन के सामने। वो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2047 के भारत की जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है एक विकसित भारत की, जहाँ पे हम वो डेवलपमेंट देख पाएंगे जो अ, पता नहीं हम तो देख पाएंगे या नहीं, बट प्रधानमंत्री जी का तो प्लान तो है, डेट वाइज प्लान है इसके लिए। तो जैसे आप जानते हैं किसी भी प्लानिंग को पहले एंड पॉइंट पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप वर्क बैक करो कि अभी मुझे क्या करना है, फिर 25 में क्या करना है, फिर 27 में क्या करना है, फिर 29 में क्या करना है। तो एंड गोल पता होगा तब तो ये सारे पता होंगे। तो इसी प्रकार की प्लानिंग, क्योंकि मुझे कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पूछते हैं कि सर जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं ये कोर्स कर लूं। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है, मैं सर मैं ये कोर्स कर लूं, इस कोर्स का रेलेवेंस रहेगा? तो इनको मैं यही बताता हूं कि कोर्स से कुछ नहीं होता, पहले आपका एंड गोल पता होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री जी की स्टाइल में सोचोगे तो एंड पॉइंट पहले पता होना चाहिए कि मेरे को लाइफ टाइम जॉब ही करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है। पहले वो फाइनल होगा, उसके बाद आप मतलब आपका नेचुरल इंटरेस्ट कौन से डोमेन में है, आप फिर ढूंढोगे वो 35 से 40 साल की एज वाले एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उस डोमेन में, वो 10-15 लोगों को जाके आप मिलोगे, उनसे उनका करियर का जर्नी पूछोगे, फिर जाके आप कोर्स तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स मैच करता है आपके एंड गोल के साथ। तो बच्चे यही है, बच्चों को पता नहीं होता है, वो डायरेक्ट पूछते हैं ये कोर्स कर ले। तो ऐसे नहीं डिसाइड होता, क्योंकि हर एक का अपना अपना खुद का, भगवान ने हर एक को अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया है। किसी का कॉपी नहीं कर सकते आप। तो यही है। भ, भ, वैसे ही भगवान हमारे अपोजिशन की हालत हो रखी है, उनको पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन पेपर मिलता है अपोजिशन को। वो इंग्लिश की एग्जाम में मैथ का प्रिपरेशन करके आते हैं और मोदी जी इंग्लिश का पेपर पकड़ाते हैं। फिर बोले ये तो कुछ आया ही नहीं हमको आज। तो ये वर्ल्ड के लीडर्स की भी कुछ ऐसी ही हालत है जियो पॉलिटिक्स में, कि मोदी जी अलग ही पेपर लेके आते। तो ये G20 में यही हुआ था, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि नहीं नहीं इसमें तो कंसेंसस आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर इजराइल वाला ये चल रहा है, ये कैसे कंसेंसस आएगा। मोदी जी ने स्टार्टिंग में बता दिया कंसेंसस आ चुका है। तो इनका हर बार इनका ऐसा पोपट होता है सारे एक्सपर्ट्स का। वो बोलते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ इनका क्या विजन है, कैसे कितना इंट्रिकेट प्लानिंग होता है। तो भी बैठे बैठे वही सोच रहे हैं कि पुराने हिसाब से चलता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ये डिसाइड होता है कि आदित्य जी कब स्माइल करेंगे वो भी तय होता है, और आदित्य जी कब दुखी होंगे वो भी तय होता है। कर्म से ऊपर देवता से कर्मणा देव नेत्रिणा। अच्छा अंकित जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है जी, कॉन्क्लेव्स में आके पूरा का पूरा विजन बोल भी जाते हैं और लोग समझ भी नहीं पाते। लाइक सब कुछ बोल चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं मीडिया में, तो सारे दिन एक स्टेटमेंट आया था,
मीडिया में तो सभी लोग युद्ध ही कराते रहते हैं, वर्ल्ड वॉर ही कराते रहते हैं, कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 2 होगा, कितने नंबर चलते ही रहता है इन लोगों का, जैसे कि दुनिया को कोई और काम नहीं है। नहीं, ये पूरा यूट्यूबर का जो पूरा ये एक्सपर्ट्स का जो कबाल बन चुका है, जो लोगों को कंटिन्यूअस नेगेटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक देते रहो, लोगों को फालतू के एंजाइटी में डालते रहो। अभी एक न्यूज आ रहा था एलएसी का, तो बता रहे थे कि चाइना के जो वॉरियर्स हैं, सिंगल चाइल्ड, जो छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं, उनको पैनिक अटैक्स हो गए उधर वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में। तो ये अब ये एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं कि चाइना अटैक करने वाला है, फुल वॉर हो जाएगा। ये हर महीने में कम से कम 2 से 3 इनके वीडियोस आते हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स के। ठीक है, अगर हो जाना है तो हो जाएगा, तो हम भी देख लेंगे, कोई हम कोई कम थोड़े हैं। पर ये जो कंटिन्यूअस नेगेटिव बस इनपुट देते रहो, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वेपन्स बेचने के लिए नैरेटिव चलाते रहो कि भाई चाइना तुमको अटैक करने वाला है, तुम रेडी नहीं हो। ये वही लोग हैं जो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे जब भारत ने इंडिजिनाइजेशन का, मनोहर पारिकर जी जो जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिजिनाइजेशन में दिया है जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, ये वही कबाल है जब गालियां देता था भारत को कि तुम क्या तेजस बनाओगे, 2 डिकेड लग जाएंगे, 4 डिकेड लग जाएंगे। अब वही है जो सारे पलटी मार चुके हैं, ये सारे लुटियंस में जितने लोग बैठे हैं, और यही लोग हैं। इनका तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक एक हरकतें जो है वो सारी एक्सपोज हो रही है। अभी जो वो डॉग, फॉरेन ब्रीड के डॉग का जो बैन लगा था, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा था भारत में, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने ट्वीट करके प्रेडिक्ट किया था कि ये नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भारत में चल रही थी कि सारे टीयर 1 सिटीज के कैंपसेस और एलिट रेजिडेंसीज में स्ट्रे डॉग्स को छोड़े जा रहे थे ऑन पर्पस। अब स्ट्रे डॉग्स को क्यों छोड़े जा रहे थे? क्योंकि एक जो पूरा पेट इंडस्ट्री वाला कबाल है प्रॉफिट के लिए, फॉरेन ब्रीड वाला, ठीक है, हमारा नहीं, फॉरेन कंपनीज का जो लिंकेजेस के साथ बना हुआ कबाल है, ये लोग जो है वो क्या करते थे कि ये जो लुटियंस के एक्सपर्ट्स को पेट डॉग वाले सोशल मीडिया पोस्ट डालने को बोलते हैं, पेड पेड असाइनमेंट, ठीक है। तो पूरे दिन ये सारे एक्सपर्ट्स डॉग की पोस्ट डालते रहेंगे, और छोटे जो यंगस्टर्स होते हैं वो बच्चों को तो पता नहीं है, तो टीयर 1 वाले ये सारे बच्चे हैं जो यंग होते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता ये सब क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि पहले कुछ दिनों के लिए स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, ठीक है, फिर डिसीजन लेते हैं कि डॉग परचेस करना है, तब तक डिसीजन नहीं लेते। तो स्ट्रे डॉग्स इसलिए छोड़े जाते हैं कि उनको एक हैबिट हो जाए कि फीडिंग की या डॉग्स को फ्रेंडली बनने की, उसके बाद ये फॉरेन ब्रीड परचेस करने का डिसीजन लेते हैं। अब टीयर 1 में क्या हो रहा है, और सनातन में तो आप जानते ही हैं कि सभी जीव का प्रिजर्वेशन की बात है, तो सनातन में तो पहले से ही था ही, ये कोई नया नहीं है जो ये लोग बता रहे। बट वोकिज्म यहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों के फैमिली मेंबर्स को रिप्लेस करके पेट्स को घर के अंदर घुसाया जा रहा है, इस प्रकार से ये पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, ठीक है। अब यही स्ट्रे डॉग्स जब लोकल लोगों को, सिटीजन्स को जब बाइट करेंगे, तो एक फार्मा का वैक्सीन वाला बिजनेस चलता है, और जब ये बाइट करेंगे तो ऑब्वियस है कि सिटीजन्स भी रिएक्ट करेंगे, तो वापस यही पेड सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स फिर पोस्ट डालेंगे कि देखो कितनी ब्रूटैलिटी करते हैं लोग डॉग्स को, ठीक। अब ये सारे जब फॉरेन ब्रीड परचेज हो जाएगी, घर पे लेके आएंगे, तो फैमिली मेंबर्स को एक के बाद एक हटाना शुरू, कि डॉग आर द मोस्ट फेथफुल करके यही पेड एक्सपर्ट्स पोस्ट डालेंगे। तो वेस्ट में जैसे सिंगल मैन जिसकी शादी नहीं होती तो वो कैट लेके आ जाता है, सिंगल वुमन जिसकी शादी नहीं होती वो डॉग घर पे लेके आ जाती है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जो वोकिज्म हो रहा है ना, वो गलत है। सनातन में हर एक जीव का प्रिजर्वेशन की बात है, लेकिन नॉट एज रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन फैमिली मेंबर, ठीक है, ये हमारा नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये जो बदमाशी है,
इसके बाद यही एक्सपर्ट्स फिर लिखते हैं कि डॉग्स आर मोर फेथफुल, ह्यूमंस को क्या क्या सीखना चाहिए डॉग से। तो ये एक डीपॉपुलेशन के ग्लोबल एजेंडा के साथ ये लिंक्ड है, जो सारे टीयर 1 सिटीज में स्ट्रे डॉग्स को पेमेंट के साथ ऑन पर्पस रिलीज किया जाता है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये चीज। तो ये जो बहुत ही कमेंडेबल डिसीजन लिया है कि फॉरेन ब्रीड को बैन करना, अब आप धीरे धीरे देखोगे कि स्ट्रे डॉग्स नहीं छोड़े जाएंगे, जैसे ये बिजनेस बंद हो जाएगा वैसे, राइट? क्योंकि एक पूरा पेट इंडस्ट्री फॉरेन से आया है, यहाँ पे नहीं था। अच्छा, और हमारे डॉग्स जो है वो स्ट्रे है, उनको स्ट्रे का लेबल लगता है। क्यों? अगर आपको इतना प्यार है तो उन्हीं को ट्रेन करके घर पे क्यों नहीं ले जाते हैं? क्यों भाई? ये कम्युनल डॉग्स है क्या? वो वाले सेक्युलर डॉग्स हैं फॉरेन वाले? तो ये जो है एलिट वाली जो ये पूरी एक कबाल है, जिसको पेमेंट के साथ ये सब करने के लिए बोला जाता है, और उनको कोई शर्म ही नहीं है, क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं कैसे लोग हैं ये। मुझे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा था, तो अमित शाह बोलते हैं इनको तो कोई एनजीओ पर्ची लिख के चला जाता है और बोल देते हैं, पप्पू के लिए बोलते हैं। एक वो इंसिडेंट था। और दूसरा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है पिछले, मतलब जब से हमने 10 दिन पहले जो लास्ट शो किया था उसके बाद। आपने एक लिखा उधर, एक ट्वीट लिखा आपने 8 घंटे पहले कि फिएट डॉलर हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड लिटरेचर। बड़ा हाँ हाँ। वेरी इंसाइटफुल, मैंने वेरी इंसाइटफुल। मैंने पोयम भी डाला है ना, रेन रेन गो अवे। यस। क्योंकि हमारी सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है, अच्छा जो लोग ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, ये हैंडल पे फॉलो करना शुरू करें, आपको रोज अच्छे अच्छे ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है हमारे जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है, वो तो रेंज को सेलिब्रेट करती है, वो तो गो करेक्ट। अवे बोलता ही नहीं। ये फॉरेन से उठा के सीधा लिटरेचर चिपका दिया। बाबा ब्लैक शिप, पता नहीं मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, पता नहीं। तो ये जो बदमाशी है, ये सारी मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी फियाट डॉलर वाली बदमाशी है। जिस प्रकार से, क्योंकि मैं अभी बैंगलोर विजिट पे था और कुछ क्लाइंट्स भी हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया और मैंने उनको बताया, और ये जो ऑब्जर्वेशन आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंगलोर का एक साइड का हिस्सा क्लियर आपको समझ में आता है, ओल्ड बैंगलोर, जो सारी ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम और जो ट्रेडिशंस हैं उसको मेंटेन करते हुए, प्रिजर्व करते हुए चलता है। और एक दूसरा बैंगलोर है जो जिसको डॉलर ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो जो है, जो वो ये वाटर स्कैरसिटी हो रखी, ये डॉलर की वजह से हो रखी है, क्योंकि जब डॉलर का इनफ्लो इतनी तेजी से एक साथ आता है, तो उसमें जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाले आर्किटेक्चर का जो अर्बनाइजेशन हुआ, उसी के चलते ये वाटर स्कैरसिटी और फ्लड्स हो रहे हैं। करेक्ट। आप नोट करोगे कि भारत के जितनी भी टायर 1 सिटीज हैं, उसमें एलिट एरियाज और कॉस्टली एरियाज जो है, उसी में पानी भर जाता है जब फ्लड आता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि ये डॉलर के इन्फ्लोस की वजह से एकदम हैफेजार्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, और वेस्टर्न आर्किटेक्चर कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया गया है। जैसे वो रेन रेन गो अवे चिपका दिया है बच्चों के ऊपर, ये सब जितनी भी पोएम्स है, ट्विंकल ट्विंकल। तो ये इतना इतना रिडिकुलस है आदित्य जी, कि इनको अब क्या ही करें, मतलब पूरा वेस्टर्न कट कॉपी पेस्ट करके। इनको अर्बन प्लानिंग आती नहीं। एंशियंट भारत की जो अर्बन प्लानिंग है, सनातन प्रिंसिपल्स बेस्ड, उसमें सबसे पहले आप प्लान आउट करोगे नॉन लिविंग के लिए, एग्रीकल्चर और फूड साइकिल के लिए, मिनरल्स और माइनिंग के लिए, उसके बाद एनिमल्स, बर्ड्स, और वो पूरा फॉरेस्टेशन है, उसके बाद ह्यूमंस का प्लानिंग होता है। दैट इज हाउ यू प्लान द सोसाइटी। वरना वाटर तो आएगा तो वाटर तो आपको फिर घेर लेगा, और क्या, यही होना है। और जब नहीं होगा तो बिल्कुल पानी नहीं होगा। तो ये जो सनातन वाला सिस्टम वेस्टर्न टेम्पलेट में नहीं है, क्योंकि वेस्ट वाले तो पहला ह्यूमन का फिक्स कर देते हैं जॉब कहां पे, उस हिसाब से। ठीक है, वहां पे एक एक की झटके में सारा इन्फ्लो दे दिया अमाउंट का, और पूरा रियल एस्टेट आर्टिफिशियली ऊपर लेके गए। रैपिड अर्बनाइजेशन, कट कॉपी पेस्ट, सीधा वेस्ट में जैसी स्ट्रेट बिल्डिंग बनती है उसे चिपका दी, पता ही नहीं कुछ। फिर बोलते हैं कि अच्छा क्लाइमेट चेंज, फिर बोलेंगे क्लाइमेट चेंज, और फिर उनको एनिमल राइट्स याद आता है। पहले ह्यूमंस का फिक्स कर दिया, उसके बाद आर्किटेक्चर बना रहे हो, और फिर वही सेम बिल्डिंग हर जगह कट कॉपी पेस्ट करके चिपका चिपका के
पता ही नहीं, ना क्लाइमेट का पता, वो ग्लास वाली बिल्डिंग्स दे दी यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे कोई सनलाइट का प्रॉब्लम थोड़े है। तो ये इतना अजीब सा है आदित्य जी कि डॉलर ने बदमाशी कर रखी। जितनी भी टीयर 1 सिटीज है, आप एक साइड का बैंगलोर देखोगे, ड्रग्स, लेट नाइट पार्टीज चल रही है, पेरेंटिंग पूरा आउटसोर्स हो गया है, बच्चे पता नहीं बच्चे किसके पास है, हस्बैंड किसके पास है, वाइफ किसके पास है, पता ही नहीं। ईएमआई और लोन्स लेके बैठे, सेविंग्स का ठिकाना नहीं, पेरेंट्स कहाँ है पता नहीं। और एक दूसरा बैंगलोर है जो ट्रेडिशनल डॉलर्स के इनफ्लो के बावजूद, अगर उस सेक्टर में वर्क भी कर रहे हैं उसके बावजूद, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो उनका वो वर्च्यूज मेंटेन्ड है डिस्पाइट दैट डॉलर इनफ्लोस। तो मुझे लगता है आदित्य जी के बहुत बड़े डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस की जरूरत है। और ये जो चंबू जैसे लुटियंस एक्सपर्ट्स हैं, जो वेस्ट की तारीफ करने में और मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाटुगिरी कर करके, इन्होंने इतना कबाड़ा किया है, देश का नुकसान किया है। आज एक और स्टूडेंट मर गया है यूएस में, एक और मारा गया, तो ये इनकी वजह से हो रहा है। और अब ये क्या बोलेंगे पता है, ये एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकालनी चाहिए थी। जब आप मार्केटिंग कर रहे थे उसका क्या, कि वेस्टर्न एजुकेशन इज बेस्ट, ठीक। तो ये सारा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्या अच्छा, आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर कोई मार्केटिंग करना चाहता है, ही इज चॉइस,